Hey guys, this is Dr. Sania Kapoor, the Fate Designer, Director of Infinity Blessings and Shia. So आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन राखी के त्यौहार के बारे में, जो कि 3 अगस्त मंडे के दिन है। सावन के सोमवार चल रहे हैं, आखिरी सोमवार है, 5वां सोमवार है। इस दिन सब उद्यापन कर सकते हैं। आज मंडे वाले दिन राखी है, बहुत ही शुभ है। जैसे कि आपको मैं हर एक ओकेजन, हर एक त्यौहार पर उसका मुहूर्त भी बताती हूँ। तो इस बार राखी का भी कोई मुहूर्त नहीं है। पूरा दिन आप कभी भी किसी भी टाइम पे आप राखी का त्यौहार मना सकते हैं, किसी भी टाइम पे आप राखी बांध सकते हैं। सो बहुत ही शुभ दिन है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, एक रिक्वेस्ट करने के लिए आई हूँ कि प्लीज़, जैसे कि इंडिया में हम हर साल सारे त्यौहार, राखी हो गया, भाई दूज हो गया, लोहड़ी हो गया, ये सारे त्यौहार हम ऐसे ही मनाते हैं कि सब लोग एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। हमारा इंडियन कल्चर ही बहुत अच्छा है। बट इस बार चाचा, ताया, दादी, नानी, किसी के घर ऐसे प्लीज़ इकट्ठे मत होइए। आप अपने भाई को राखी कुरियर करा सकते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है, आप वीडियो कॉल पे रहकर राखी कुरियर करा सकते हैं, वीडियो कॉल पे उनसे मिल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बट प्लीज़ ऐसे ट्रैवलिंग स्पेशली मत कीजिए, जाइए मत, इकट्ठा मत होइए प्लीज़। जो भी कुछ चल रहा है ये दुनिया में, उसकी नज़ाकत को समझिए। अगर कोई आपके आसपास नहीं समझ रहा है इस बात को, तो प्लीज़ उन्हें, उन भाई बहनों की याद ज़रूर दिलाइएगा मेरी तरफ से। टू बी वेरी स्ट्रेट, आई एम बीइंग वेरी स्ट्रेट एट दिस पॉइंट, कि उन भाई बहन की याद ज़रूर दिलाइए उनको, जिनको अपने भाई बहनों की लाश तक देखने को नसीब नहीं हुई। अगर मिली भी तो एक प्लास्टिक के पैकेट में पैक होकर, या तो उनको दबा दिया गया कहीं, या फिर एक के ऊपर एक लाशें रखकर जला दी गई हैं। प्लीज़ आप अपने आप को ब्लेस्ड फील कीजिए, भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए, ग्रैटिट्यूड में रहिए कि आप लोग राखी का त्यौहार मनाने के लिए, आपका भाई या बहन जो है वो आपके साथ में है। सो प्लीज़ समय की नज़ाकत को समझिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। राखी का त्यौहार आते ही, जैसे कि मैं अभी देख रही हूँ, दिल्ली में रहती हूँ मैं, मार्केट्स का हाल आप मत पूछिए, न्यूज़ चैनल्स पे भी देख रही हूँ, मैं अपनी छत से भी देख रही हूँ, लोग इतना भीड़ इकट्ठी करके राखियाँ खरीद रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। प्लीज़ मोली बांध लीजिए, बट इतना कुछ मत कीजिए कि आप राखी ढूंढने के लिए दुकानों पर ऐसे सब लोग ऐसे चिपक चिपक के भीड़ इकट्ठी हुई हुई है। प्लीज़ डोंट डू दैट, इट्स माई रिक्वेस्ट, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। अगर राखी का नहीं हो पा रहा है, आप मोली बांध लीजिए, बहुत होता है। बाकी अगर आप लोग एक ही घर में रह रहे हैं, अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील कीजिए कि आप राखी जो है एक दूसरे के बांधने के लिए एकदम सामने सामने बांध सकते हैं। ऐसा कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बहुत अच्छी बात है। एक ही घर में रहते हैं तो मैं उनके लिए कुछ टिप्स दे रही हूँ, क्योंकि बिना टिप्स के तो मैं वीडियो ख़त्म करूँगी नहीं आपको मालूम है। सो केसर का तिलक इस्तेमाल कीजिए। अगर आप राखी भेज रहे हैं ना अपने भाई या बहन को, तो राखी के साथ रोली, अक्षत चावल और साथ में केसर भी थोड़ा सा ज़रूर भेजिए। भाई को केसर का तिलक लगाना राखी की परंपरा में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जो धीरे धीरे थोड़ा सा कम होता जा रहा है, बट मैं आपको याद दिला रही हूँ। दूसरी बात, 2 राखी बांधने का एक सिग्निफिकेंस होता है। हम कहते हैं ना 2 राखी बांधो, क्यों 2 राखी बांधो, मतलब काफ़ी लोगों को आप में से पता भी नहीं होगा, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि 2 राखियाँ एक साथ बांधते हैं। क्यों बांधते हैं? वो ये होता है, एक राखी बहन के नाम की, कि ये मैंने आपको अपनी रक्षा के लिए, रक्षाबंधन, ये बंधन बांधा है। दूसरा, राखी इसलिए कही जाती है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, कि आप राह पर जो भी कोई और लड़की चल रही है, जो कोई मुसीबत में है, आप उसकी रक्षा भी करेंगे अपनी बहन मानकर उसको। या फिर कोई रास्ते में लड़की चल रही है तो भी आप उस पर बुरी नज़र नहीं डालेंगे, अपनी बहन समझकर, अपनी बहन की नज़रों से उसे देखेंगे। ये दूसरी राखी उसकी तरफ से। सो ये 2 राखी का सिग्निफिकेंस होता है। दूसरी चीज़, आपको केसर का तिलक लगाना है। तीसरी एक टिप दे रही हूँ कि जो भी आपको, अगर फिज़िकली पैसे मिल रहे हैं, बाकी तो हो सकता है आपको पेटीएम गूगल पे मिले इस बार, बट अगर आपको फिज़िकल पैसे मिल रहे हैं तो आप उसमें से थोड़ा सा अमाउंट लेकर एक लाल कपड़े में, उसको गांठ नहीं लगानी है, लाल कपड़े में रैप करके लपेट कर उसको, जहाँ पर भी आप पैसे रखते हैं, अपनी तिजोरी में, कैश बॉक्स में, लॉकर में, कहीं पर भी, वहाँ पर आप इसको रख दीजिए। ये बरकत का काम करते हैं, ये एक भाई की तरफ से आशीर्वाद होता है और वो बरकत का काम करते हैं। तीसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं,
चौथी चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि जब भी हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई जो है वो बहन को तोहफे देता है, बट आप घर की लक्ष्मी है बेसिकली, तो आप क्या करिए, आप भी उनको तोहफा दीजिए। ठीक है, भाई भी आपको पैसे दे रहे हैं या फिर तोहफा दे रहे हैं, तो आप भी इन रिटर्न भाई को तोहफा ज़रूर दीजिए। सो अगर आप साथ में एक ही घर में रह रहे हैं तो मीठा एक साथ बैठ के ज़रूर खाइए, भोजन एक साथ बैठ के ज़रूर कीजिए। एंड लास्ट थिंग कि अगर आप साथ में नहीं हैं, आप फिर भी मैं आपको ये कहूँगी, आप वीडियो कॉल पे चाहे राखी बांध रहे हैं या आपने राखी भिजवा दी है या फिर आप अपने घर में बैठे, इस दिन मीठा ज़रूर बनाइए। जनरली रक्षाबंधन वाले दिन मैं कहती हूँ हर बहन को अपना मीठा ज़रूर बनाना चाहिए, ये एक चीज़ है। लेकिन दूसरी चीज़, सावन का सोमवार भी है, उद्यापन वाला 5वां सोमवार भी, आखिरी सोमवार भी है, तो कुछ वाइट कलर का अगर आप मीठा बनाएंगे तो और भी बेहतर है। जैसे खीर बना लीजिए या कुछ भी। बाज़ार की मिठाइयों का भी मैं कहूँगी कम ही इस्तेमाल कीजिए प्लीज़। मैं ऐसा नहीं है कि मैं लोगों के काम बंद करवा रही हूँ कुछ भी ऐसा, आई एम सो सॉरी अगर किसी को भी इस मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो, पर दिस इज़ एक्चुअली माई हम्बल रिक्वेस्ट। आज के दिन मतलब मैं जैसे हमेशा आपको कहती हूँ कि आप अपने कर्म साफ रखिए, आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। आज के दिन आप और अच्छा पता क्या कर सकते हैं, सबसे अच्छा, अगर आपके आसपास कोई भाई बहन है ना जिनकी नहीं बन रही है, जिनमें लड़ाई है, भाई बहनी क्या मतलब खाली भाई भाई, कोई बहनें या कोई भी ऐसा है जिनकी नहीं बन रही है, आपको पता है बीच में लड़ाई चल रही है, तो आप कोशिश कीजिए अगर आप उनका सॉर्ट करवा सकते हैं तो। आपस में अगर खुद ही भाई बहनों में अगर कुछ ना कुछ मनमुटाव है तो भी मैं कहूँगी प्लीज़ इस रक्षाबंधन वाले दिन अपनी सारी नेगेटिव बातें भुलाकर एक दूसरे को गले लगाइए। क्यों? 2020 ने हमें रिश्तों की बहुत अहमियत सिखाई है, दूर भी किया है, पास भी किया है, सब यहीं का यहीं रह जाएगा। सो मैं यही कहूँगी कि अपने रिश्ते सुधारिए, अपने कर्म अच्छे रखिए। सामने आपके सामने किसी भाई बहन या भाई भाई या बहन बहन किसी का भी रिश्ता ख़राब चल रहा है तो कोशिश कीजिए अगर आप उनकी लड़ाई या कुछ भी है सॉर्ट करवा सकते हो तो। थैंक यू सो मच। रब राखा।